भारत में अगले साल तक सभी 36 राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। 2016 में हुई इस डील को लेकर अब तक कई विवाद उभर चुके हैं। हालांकि मोदी सरकार अब तक डील में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों से इनकार करती आ रही है। इस बीच फ्रांस में राफेल डील में भ्रष्टाचार को लेकर इंक्वायरी शुरू हो गई है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस PNF के मुताबिक जांच के लिए एक जज की नियुक्ति की गई है। 14 जून को मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है। फ्रेंच मीडिया पार्ट के मुताबिक PNF ने कहा है कि डील में भ्रष्टाचार के अलावा पक्षपात के आरोप की भी जांच की जाएगी। फ्रांस में काम करने वाले NGO शेरपा ने साल 2018 में जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मीडिया पार्ट ने इस मामले पर लगातार रिपोर्ट पब्लिश की थी। हालांकि उस समय PNF की जांच की मांग को खारिज कर दिया गया था। फ्रांस और भारत के बीच राफेल फाइटर प्लेन की खरीदी के लिए 7.8 बिलियन यूरो यानी 59,000 करोड़ रुपए की डील की गई थी। जांच के दौरान उस समय राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और उस समय वित्त मंत्री वर्तमान के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रोन से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इन दोनों के कार्यकाल में ही डील पर साइन किए गए थे। इस समय फ्रांस में विदेश मंत्री का पदभार संभाल रहे डील के समय रक्षा मंत्री रहे जीन यवेस ले ड्रियान से भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि फ्रांस के एयरफोर्स चीफ और दैसो एविएशन ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। कंपनी अब तक डील में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार करती आई है। कंपनी का कहना है कि इससे पहले भी कई देशों के साथ एयरक्राफ्ट की डील हो चुकी है। तो वहीं भारत में कांग्रेस राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कुछ महीने पहले दावा किया था कि भारत सरकार और राफेल बनाने वाली फ्रेंच की कंपनी दसो एविएशन के बीच कुछ राफेल सौदे में 21,075 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। सुरजेवाला के आरोप के कुछ देर बाद ही उस समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने लिखा था, प्रिय छात्रों, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें बिना डरे या घबराए हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आप उनसे कहिए कि मेरे 3 सवालों का जवाब भी बिना डर और घबराहट के दे दें। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे थे। साथ में 21,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगाया था। अब एक बार फिर जैसे ही फ्रांस में राफेल का मुद्दा उठा, वैसे ही कांग्रेस आक्रामक हो गई। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस में राफेल सौदे की जांच शुरू होने और इस मामले में ताजा खुलासे से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने एक सिरे से आरोप को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस फिर झूठ बोल रही है। तो वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट में लिखा, चोर की दाढ़ी, साथ में #राफेल स्कैम। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी NGO किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। जो सबसे ताजा खुलासे अब फ्रांस में हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर अब कोई शक या शुबहा या संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रथम दृष्टि से राफेल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है। बता दें कि फ्रांस से केंद्र की बीजेपी सरकार ने फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसो एविएशन से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए 23 सितंबर 2016 को 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस ने विमान की दरों और कथित भ्रष्टाचार सहित इस सौदे को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। तो अब सवाल उठता है कि राफेल सौदे में विवाद कहां से शुरू हुआ। वायुसेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन्स की जरूरत थी, लेकिन उसकी वास्तविकता क्षमता घटकर महज 34 स्क्वाड्स रह गई थी। इसलिए वायुसेना की मांग आने के बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार ने रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कांग्रेस सरकार ने। रक्षा परिषद के मुखिया तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को अगस्त 2007 में मंजूरी दी थी।
यहाँ से ही बोली लगने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद आखिरकार 126 विमानों की खरीद का RFP जारी किया गया। राफेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 3800 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है, लेकिन RFP अनुपालन और लागत संबंधित कई मसलों की वजह से साल 2014 तक यह बातचीत अधूरी रह गई। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान साल 2015 में भारत और फ्रांस के बीच इस विमान की खरीद को लेकर समझौता किया गया। इस समझौते में भारत ने जल्द से जल्द 36 राफेल विमान फ्लाई अवे यानी उड़ान के लिए तैयार विमान हासिल करने की बात कही। एनडीए सरकार ने दावा किया कि यह सौदा उसने यूपीए से ज्यादा बेहतर कीमत में किया है, करीब 12,600 करोड़ रुपए बचाए हैं, लेकिन 36 विमानों के लिए हुए सौदे की लागत का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यूपीए 126 विमानों के लिए 54,000 करोड़ रुपए दे रही थी, जबकि मोदी सरकार सिर्फ 36 विमानों के लिए 58,000 करोड़ दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एक प्लेन की कीमत 1555 करोड़ रुपए है, जबकि कांग्रेस 428 करोड़ रुपए में खरीद रही थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।